नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। 30वें ओलंपिक की शुरुआत के साथ ही 1 अरब 20 करोड़ भारतीयों की निगाहें अब लंदन पर टिक गई हैं। 81 खिलाड़ियों के साथ ही इस बार भारत ने अपने सबसे बड़ी टीम भेजी है, जो 13 खेलों में अपने भाग्य आजमाएगी। ऐसे में सवाल है कि 4700 पदकों में से हमारे देश के खाते में कितने पदक आएंगे, क्योंकि भारत 112 सालों से अपने ओलंपिक इतिहास में कुल 20 ही पदक जीत पाए हैं, जिनमें से 11 पदक तो हॉकी के नाम है। तो बीजिंग ओलंपिक में भारत महज 3 पदक जीत पाया था। तो आप बने रहिए इस खास पेशकश कितने उम्मीदों में। तो लंदन में खेलों के महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। ओलंपियाड के खेलों देशों को जोड़ते हैं तो दिलों को भी जोड़ते हैं। भारत एक बार फिर ओलंपिक में पूरे जोश और खरोश के साथ जा रहा है। क्या है, देखते हैं एक रिपोर्ट। खेल के नाम पर देशों का मिलन होता है। पदक जीतकर खिलाड़ी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। ऐसा ही जलवा होता है ओलंपिक के खेलों का, और ओलंपिक की मशाल एक चेतना भर जाती है। एक ऐसी परंपरा जो चंद नग्न यूनानियों से शुरू हुई और एक स्वर्णिम युग तक पहुंची। 5 आपस में मिले हुए गोलों का प्रतीक इसकी पहचान को अलग तरीके से बयां करता आ रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जब मशाल को उठाते हैं तो इस स्वर्णिम परंपरा का अक्स आंखों के नीचे से गुजर जाता है। प्राचीन काल में शांति के समय योद्धाओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, वो खेलों का विकास करती गई। शताब्दियों तक ये खेल बंद भी रहे, लेकिन 1896 में इनका फिर से आगाज भी हो गया, और वो भी आधुनिक तरीके से। अब लंदन ओलंपिक के रंग में डूबा हुआ है। आसमान में एक अजीब सी अधीरता छाई हुई है। पूरी दुनिया लंदन ओलंपिक में डूब रही है और लंदन झूम रहा है। चाहे लंदन की जुबली लाइन ट्रेन की बात करें, या स्ट्रेट फोर्ड पर उमड़ते जन सैलाब की, या वेस्टफील्ड की, या फिर टावर ब्रिज की, लंदन जश्न में डूबा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रौंदा जा चुका ईस्ट लंदन आज उत्साह से भरा हुआ है। पेरिस के मुकाबले ओलंपिक की बोली जीतने वाला लंदन आज पूरे सबाब पर है। इस लंदन में भारत का भाग्य कैसी करवट लेगा, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल भारत की तैयारी पूरी दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। हर बार ओलंपिक सोना बरसाता है, लेकिन इस बार की बात करेंगे तो कुछ ज्यादा सोना बरसेगा। इस बार ओलंपिक में 204 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक को जो पीछे छोड़ दे, तो भारत ओलंपिक में अब तक कुछ खास नहीं कर पाया है। फलक में एक सितारे पर मेरा निशाना है, वहीं पर मेरी मंजिल है, वहीं मेरा ठिकाना है। भारत के सूरमा लंदन ओलंपिक में पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए हैं, और भारत की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। यूं तो हर बार ही ओलंपिक सोना बरसाता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बरसेगा। इस बार ओलंपिक में 2 से 4 देशों के एथलीट भाग ले रहे हैं। 39 स्पर्धाएं हैं और 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से अब तक सबसे बड़ा दल इसमें हिस्सा ले रहा है। 23 महिलाओं के साथ कुल 81 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत के ये खिलाड़ी 13 खेलों में हिस्सा लेंगे। बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक लेकर आए सुशील कुमार भारत के ध्वजवाहक हैं। भारत की नुमाइंदगी करने वाला यह सर्वश्रेष्ठ दल है। कुछ साल पहले तक ओलंपिक से बैरंग लौटने के लिए बदनाम भारत ने सुनहरा अतीत भी देखा है, जब हॉकी टीम ने उसे 8 स्वर्ण पदक दिलाए थे। व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें तो कशावा जाधव ने 1952 में कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाया था। 1996 में टेनिस में लिएंडर पेस और 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में भारत को कांस्य पदक दिलाया। 2004 में निशानेबाजी में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत को रजत पदक दिलाया। बीजिंग ओलंपिक ने भारतीय खिलाड़ियों के सपनों को पंख दिए। बीजिंग में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण, सुशील और मुक्केबाज विजेंदर ने कांस्य पदक जीता और अतीत की नाकामियों की कसक कम की। तीनों इस बार फिर से मैदान में हैं। भारतीयों ने लंदन ओलंपिक की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी, और अधिकांश खिलाड़ी लगातार विदेश में अभ्यास कर रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये खिलाड़ी भारत की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो लंदन पर सबकी नजर है। उम्मीद है कि इस बार बीजिंग ओलंपिक को पीछे छोड़कर भारत अपने पदक तालिका में इजाफा करेगा और भारत के
पदकों की संख्या बढ़ेगी। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप राव जी, जिस तरह से इस बार लंदन ओलंपिक पर नजर है, भारत की उम्मीदों में इजाफा हुआ है। इस बार जो ओलंपिक की थीम है इंस्पायर ए जनरेशन, क्या लगता है भारतीय अगली पीढ़ी को इंस्पायर कर पाएंगे? देखो अश्विनी, वैसे तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम होंगे कामयाब। जी, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो कुल मिलाकर हमारा विश्वास हमें कामयाबी दिलाएगा। उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रदर्शन सुधारते जा रहे हैं और कुल मिलाकर अपना लोहा भी मनवाते आ रहे हैं। और जिस तरह से हमारे खिलाड़ी अचानक अलग अलग जो स्पर्धाओं में उभर कर आए हैं और चैलेंज देने लगे हैं दुनिया के खिलाड़ियों को, उससे साफ तौर पे जाहिर है कि इस बार भारत न केवल उम्मीदें ही रखेगा, इस बार निश्चित तौर पे उम्मीदों को साक्षात भी करेगा, उम्मीदों को बिल्कुल बदलेगा, एकदम उसमें बदल देगा, प्रैक्टिकल में बदल कहीं ना देगा। कहीं इस बार उम्मीदें हैं, चाहे निशानेबाजी की बात हो, चाहे बैडमिंटन की बात हो, चाहे कुश्ती की बात हो, तमाम खेलों को अगर ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं नजर आती है, एक लो दिखाई पड़ती है कि इस बार भारत पदक लेकर लौटेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीदें हम कितनी रखें ये हमारे ऊपर है जी। कि इस बात पर जरूर हमें ध्यान देना होगा कि हम ऐसी उम्मीदें नहीं कायम करें, ऐसी उम्मीदें नहीं पालें, आकाश से तारे तोड़ के लाने जैसी उम्मीदें, जो कि असंभव है। कुल मिलाकर हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से असंभव को संभव करने में पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते हमें कुछ प्रैक्टिकल तौर पे भी समझना होगा। निश्चित तौर पे हमारी इस बार की जो शूटिंग की टीम है, जो 11 सदस्यीय दल गया है, काफ़ी मजबूत है दुनिया में मुकाबले। बिल्कुल, रंजन सोढ़ी, तमाम और नाम ऐसे बड़े ये नाम शायद हमारी उस सांस्कृतिक परंपरा को भी, प्रवाह को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अर्जुन और कर्ण और अभिमन्यु जैसे धुरंधर निशानेबाज रहे हैं और निशानेबाजी में भारत का लोहा प्राचीन काल से ही मानते रहा है दुनिया। तो ऐसा लगता है कि निशानेबाज इस बार निश्चित तौर पे भारत के उस लोहे को दोबारा मनवाएंगे। बाकी भी खेलों में हम निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। कृष्णा पूनिया से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, सानिया नेहवाल से भी काफ़ी उम्मीदें हैं और टेनिस टीम में लैंडर पेस की जोड़ी से भी काफ़ी उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इन उम्मीदों के साथ हमें ये देखना पड़ेगा दुनिया की बाकी खिलाड़ियों की क्या तैयारियां हैं, वहाँ की क्या उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर हमें प्रैक्टिकल धरातल पर जाकर, हमें वास्तविकता का पता लगाकर ही बड़ी उम्मीदों के लिए दावे करने पड़ेंगे। जी प्रताप जी, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है जिस तरह से साइना नेहवाल है, बैडमिंटन में उनकी रैंकिंग आगे चल रही है, सुशील है कुश्ती में आगे हैं, महेश भूपति बोपन्ना की जोड़ी जो है टेनिस में अगर बात की जाए तो ठीक है, वहाँ मिर्जा जो सानिया मिर्जा हैं, साथ में रश्मि चतुर्वेदी हैं, उनकी एक जोड़ी है। इनका डबल्स में, मिक्स डबल्स में तमाम नाम ऐसे हैं जो अब वर्ल्ड लेवल पे अगर देखे जाए, ग्लोबलाइज इनकी चर्चा होती है, इनकी रैंकिंग है। एक जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें और ओलंपिक्स में एक थोड़ा सा अंतर है जी। ओलंपिक्स सामान्य विश्व स्पर्धा नहीं है, सामान्य वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है जी। कुल मिलाकर ये उससे अलग हटके है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी नहीं लड़ता, यहाँ देश लड़ते हैं। यहाँ मैदान पे खिलाड़ी नहीं होता है, यहाँ देश होता है मैदान पे। यहाँ देश का स्वाभिमान, देश का गर्व, देश का जो अपना वजूद है वो मैदान पर होता है। तो कुल मिलाकर हर खिलाड़ी अपने देश के लिए जूझ रहा होता है। खेलों का महाकुंभ कहा जाता है ये, इसलिए यहाँ देश रिप्रेजेंट करते हैं, देश खेलते हैं, देश की टीम खेलती है और इसलिए ये बिल्कुल अलग है। इसलिए ओलंपिक 4 साल बाद जब आता है तो उसकी सारी की सारी तैयारियां 4-4 साल तक की जाती है। यानी कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन है वो भी ओलंपिक की विशेष तैयारी करते हैं, क्योंकि ओलंपिक एक सब चीजों से अलग हटके है, वो एक राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा बनता है, वो एक राष्ट्र की पहचान, एक लक्ष्य को स्थापित करने के लिए, इसलिए बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में जब राष्ट्र के स्वाभिमान जूझ रहे होते हैं मैदान में, तब ये कह देना कि कोई कितना सोना ले आएगा, कितना कांसा ले आएगा, कितना रजत ले आएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने से ज्यादा वहां हमारी टीम किस तरह से खेलती है, किस तरह से लोहा मनवाती है, किस तरह से सामने वाले प्रतिद्वंदी को चने चबवा देती है लोहे के,
ये देखने की बात है। और निश्चित तौर पे इस बार जो टीम की तैयारी है उससे तो पूरे देश को विश्वास है कि इस बार ओलंपिक में केवल हमें स्क्रीन पर विदेशी खिलाड़ी नहीं दिखाई देंगे, हमारे खिलाड़ी भी, भारतीय खिलाड़ी भी स्क्रीन पर जूझते हुए दिखाई कुल देंगे। मिलाकर कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि बीजिंग ओलंपिक का रिकॉर्ड पीछे छूटकर 3 जो पदक हैं उनका रिकॉर्ड पीछे छूटकर इस बार भारतीय खिलाड़ी कुछ न कुछ खास करिश्मा दिखाएंगे। दरअसल लंदन से भारतीय खेलों के नए युग का आगाज हो सकता है। भारत को तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन और टेनिस के साथ ही कुश्ती में पदक मिल सकते हैं, लेकिन भारत के सामने चुनौतियां कायम है। ऐसे में पदकों की उम्मीद लगाई जा रही है। लंदन से भारतीय खेलों के एक नए युग का आगाज हो सकता है। भारत को तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेनिस और कुश्ती में पदक मिल सकता है। भारत कुल 13 खेलों में भाग ले रहा है। इनमें से 8 खेलों में भारत की दावेदारी काफी मजबूत है। भारत को टेनिस से काफी उम्मीदें हैं। लिएंडर पेस का ये छठा ओलंपिक है और वो अपने आखिरी ओलंपिक में एक और पदक जीतने को बेकरार लगते हैं। निशानेबाजी की अगर बात की जाए तो भारत के 11 निशानेबाज पदक पर सीधा निशाना साधेंगे। उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनसे पदक की वास्तविक उम्मीद लगाई जा सकती है। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और रंजन सेठी काफी अच्छी फॉर्म में हैं। मुक्केबाजी में पहली बार भारत के 8 मुक्केबाज ओलंपिक रिंग में उतरेंगे, जिनमें महिला मुक्केबाज मैरी कैम के अलावा विजेंदर सिंह और सबसे युवा मुक्केबाज शिवा थापा शामिल हैं। तीरंदाजी की स्पर्धा क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर होगी, जिसमें सभी की नजरें दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी पर टिकी रहेंगी। बैडमिंटन में साइना नेहवाल भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। भारतीय टीम में शामिल 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों में से पदक की असल उम्मीद उसी से है। कुश्ती में सुशील एक बार फिर पदक के दावेदार हैं, जिन्होंने आखिरी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए लंदन का टिकट कटाया है। योगेश दत्त और महिला पहलवान गीता फोगट भी उलटफेर कर सकते हैं। बीजिंग ओलंपिक नहीं खेल सकी भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से वापसी की है। उनके पदक की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन शीर्ष 6 में रहना ही देश के हॉकी प्रेमियों को खुश करने के लिए काफी रहेगा। ट्रैक और फील्ड में चक्का फेंक खिलाड़ी विकास गौड़ा छिपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। तो फिर इस बार लंदन ओलंपिक में भारतीयों के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन पदक की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो लंदन ओलंपिक में जितनी चुनौतियां हैं उतनी उम्मीदें भी हैं। प्रताप जी, क्या लगता है टेनिस की अगर बात की जाए, टेनिस में पहले जो विवाद थे इसके बाद जैसे जैसे टीम संभली, क्या लग रहा है? ओलंपिक के पहले ही बहुत खेल हो चुका था जी, लेकिन ये अच्छा भी रहा कि खेल समाप्त भी हो गया, जो राजनीतिक खेल है। और निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि उस खेल से सबक लेकर अब पूरे जोश के साथ टीम लंदन पहुंची होगी। और निश्चित तौर पे जहां अपना वजूद बताने का मामला आएगा, जहां मजबूती से प्रतिस्पर्धा में उतरने का मामला आएगा, शायद ये जो टीम है पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पे तैयार होगी। और ऐसा लगता है कि जो आपसी एक स्पर्धा है वो भी शायद उससे भी उम्मीद लगाई जानी चाहिए पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, कि हमें टेनिस में कुछ ना कुछ इस बार मिलेगा। और निश्चित तौर पे लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा और महेश भूपति, ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी खेल के रुख को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन पे उम्मीद है बहुत कायम है और ये उम्मीदों पे इस बार खरा उतरेंगे, भारतीयों को निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं नजर आता है कि लिएंडर पेस जैसे कि उम्र के पड़ाव जैसे ढलता जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वो जोशो खरोश के साथ इस बार मैदान में डटेंगे। महेश भूपति, क्या उनका जी छठा जी, ओलंपिक है। महेश भूपति और बोपन्ना की जोड़ी की अगर बात की जाए तो दोनों ने जैसे जोड़ी बनाने के लिए जो विवाद पैदा हुए थे उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो सानिया भी कहीं ना कहीं अब चाहेगी कि रैंकिंग में सुधार हो और फिर एक बार उनके लिए भी आखिरी ये ओलंपिक होगा कुल मिलाकर, क्योंकि ढलान पर है पूरा का पूरा जो उनका करियर भी है। तो कुल मिलाकर जितने भी टेनिस के ये जो खिलाड़ी हैं, बड़े तीनों नाम, इन तीनों के लिए शायद आखिरी ओलंपिक होगा। इसलिए निश्चित तौर पे ये अपने पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरे जान के साथ भारत को पदक दिलाने के लिए लगेंगे। और ये जो जोश है, ये जो उनकी जो लालसा है, पदक पाने की जो एक मंशा है, निश्चित तौर पे भारतीयों को निराश नहीं करेगी। और ऐसा लगता है कि इस बार टेनिस में कोई ना कोई वापस खाता खुलेगा। केवल लिएंडर पेस नहीं, बाकी महेश भूपति और सानिया भी हमें निराश नहीं करेंगे। साथ में बाकी जो निशानेबाजों की टीम है इस बार सही सटीक निशाना लगाएगी। अश्विनी, ऐसा लगता है कि इस बार मछली की आंख पर उनका निशाना होगा और द्रोणाचार्य की सीख को लेकर गए होंगे। ऐसा लगता है कि